कि मनमाने ढंग से पासिंग मार्क्स बढ़ा देती है और जनरल को 50%। फिर बात यह है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो अभी तक आरक्षण में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई छूट नहीं दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से भी उसको बाहर कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भरने के लिए। और सबसे गंभीर बात यह है कि यह कार्यकारी संविधान अनुच्छेद 14 और 16 नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। अभी स्टेट के एक अभ्यर्थी की वीडियो सामने आई है। बहुत घबराए हुए हैं स्टेट के अभ्यर्थी। उनकी क्या मांग है, वो क्या कह रहे हैं, वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। आप देखिए वो वीडियो। बिहार एसटीटी में ओबीसी, बीसी या BC2 या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो 60+ में पास कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल सक्षमता वाला रिजल्ट आया है। रिजल्ट आया तो उसमें जो था, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक मैं नोटिस पढ़ के बता रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग जो थे वो 2374 संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 को एक प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी पात्रता परीक्षा के लिए बाध्यकारी मानकर उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इसी सब संकल्प संख्या में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 60/2025 सक्षमता परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पूरी तरह लागू किया, जिसमें जनरल के लिए 40%, BC के लिए 36.5% और EBC के लिए 34% और SC ST ओमेन के लिए 32% पासिंग मार्क्स तय किया गया है। और देखिए यही संकल्प संख्या 2374 में जो है, लेकिन यही BSEB जो है STT के लिए STT 2025 में विज्ञापन संख्या जो 218/2025 उसी संकल्प संख्या का खुला एक उल्लंघन करते हुए क्या किया है कि मनमाने ढंग से पासिंग मार्क्स बढ़ा देती है और जनरल को 50%, जनरल में जैसे कि ईडब्ल्यूएस भी उसमें आएंगे 50%, BC जो है उसको 45.5% और EBC 42.5%, SC ST ओमेन जो है जितने भी है वो लोग को 40%। मतलब ओमेन में भी, गर्ल्स में भी बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो 55 नंबर ला के बैठे हुए हैं, वो लोग भी पास हैं। अब जैसे कि देखिए, ये गंभीर बात ये है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो अभी तक आरक्षण में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई छूट नहीं दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से भी उसको बाहर कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भरने के लिए। और सबसे गंभीर बात यह है कि यह कार्यकारी संविधान अनुच्छेद 14 और 16 46वें और 103 संविधान संशोधन का सीधा उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा समन्वय और जनहित अभियान मामलों में स्पष्ट कहा है कि बिना छूट के आरक्षण एक भ्रम है। ठीक है, एक ही नियम दो परीक्षाओं में अलग अलग लागू करना बिना कैबिनेट निर्णय के उत्तीर्णांक बढ़ाना और कोई भी ईडब्ल्यूएस को बाहर कर देना, ये सब गलत है। ठीक है ना। अब मान लीजिए हम मांग करते हैं कि स्टेट में 2025 में परिणाम को रोका जाए और कैबिनेट में जो है निर्णय लिया जाए कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और गर्ल्स कैंडिडेट जो 40% पे पास कर रहे थे, वो सब लोग को अपना एक आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनके लिए है कि वो लोग भी गर्ल्स कैंडिडेट में अगर कोई है तो वो 32% पे ही पास कर रहे हैं। मतलब कि पहले अगर 40% पे पास कर रहे थे तो अब वो 32% पे ही पास करेंगे। क्योंकि एक चीज़ समझिए कि यहाँ शिक्षा विभाग बहुत गलत किया है। गलत ये किया है कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि कोई भी कंपटीशन के लिए अगर कोई पात्रता परीक्षा और कंपटीशन दोनों जगह आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं, कहीं एक जगह आरक्षण दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 40% जो है मार्क्स होना चाहिए, पास मार्क्स कोई भी पात्रता परीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग ये बहुत गलत किया है, BSEB बहुत गलत किया है कि इसको अपना मनमानी मान के 50% पे पास कर रहा है। ऐसा क्यों? देखिए पहले क्या होता था कि STT पास करने से ही मतलब नियोजित शिक्षक ज्वाइन करते थे, तो वैसा ही प्रावधान अभी भी वैसे ही छोड़ के रख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है ना। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का जो है 2374 जो संकल्प संख्या है वो सक्षमता वाला में भी और इसमें STT में भी दोनों सेम है और दोनों का डेट भी सेम है, सेम PIL में है, तो उसको तो बराबर होना चाहिए, या तो 40 पे सबको पास करना चाहिए। तो ऐसा ये मानते हुए अब सामान्य प्रशासन विभाग का ये नोटिस जो है, अब इससे शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं सबको सस्पेंड करने की नौबत आ सकती है।
आप इस पे सबसे क्लियर बात ये आप मान लीजिए कि शिक्षा विभाग का ऐसा कभी भी नोटिस जो है, ये नोटिस अभी तक जो है ये नहीं पहुंचा, और जब से सक्षमता वाला रिजल्ट आया है तब से इस चीज़ को जो है हम लोग माने और इस चीज़ पर हम लोग काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए कोई भी कैटेगरी से है, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हो जो आप 40% पे पास करते थे 60 नंबर पे, वो आप 32% पे ही पास कर रहे हैं, या कोई OBC हो, BC2 हो, या कोई भी EWS हो, सब कोई 40% पे पास कर रहे हैं। मतलब 40% मतलब 60 नंबर पे पास कर रहे हैं, और गर्ल्स कैंडिडेट मात्र 32% पे पास कर रहे हैं। और ये पास करना अब ये कैबिनेट का बात नहीं है, ये डायरेक्ट जो है शिक्षा विभाग और आपका ये BSc भी ये चीज़ पर निर्णय लेगा, और 1 से 2 दिन में लेगा। अगर नहीं लेते हैं तो वो लोग का जॉब जाने का, और जो भी बैठे हैं कर्मचारी, वो सब का जो है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हम लोग का जितना स्टूडेंट है एकजुट होके, अभी पता नहीं होना चाहिए जितने भी, जैसे देखिए हम EWS कैंडिडेट के लिए हम फाइट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट, और जितने भी विधायक MLC और जितने भी मंत्रिमंडल, सब जगह हम अपना मेल किए, लेटर भेजे, लेटर भेजने के बाद ग्रेवियंस भेजे, सब कुछ किए, अपना अकॉर्डिंग हम हर चीज़ कर चुके हैं। और कल जो हमको ये सबूत मिला है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का ये 2374 जो है ये संकल्प संख्या, इससे हमारा क्लियर हो गया कि अब ये कैबिनेट का बात नहीं, अब ये जो है शिक्षा विभाग का और BSEB का मैटर है। और ये जल्दी बिना किसी कैबिनेट के पूछे हुए, बिना किसी कैबिनेट का निर्णय लिए हुए, ये जल्दी इस चीज़ को लागू करेगा। और OBC भाई और BC कोई भी कैटेगरी के भाई हैं जो 60+ पे पास कर रहे थे, 60 नंबर प्लस में, वो सब लोग 60 नंबर पे पास कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो को फैलाइए और सबको ये जानकारी दीजिए। नमस्कार। तो क्या कुछ कहा स्टेट के अभ्यर्थी ने, आपने सुना उनकी क्या मांग है, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि BSEB की जो अभी उनकी जो मांग है उनके ऊपर वो कार्रवाई करे, उनको सुने। इस बात पे उन्होंने कहा है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।